श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतो सर्वविघ्नोपशान्तये। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखार्तिगो भवेत्। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन्य कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना कभी देवताओं का ही पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, इससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता तो नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयंकर सर्प प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ स्वर्ण लेने कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म में गड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उसकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया।
हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्याय। श्री भगवान उवाचो मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मस्वरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुनो। मैं तुम्हारे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहता हूँ, जिसको जानकर संसार में फिर कोई और कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे पारायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्ति हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, और संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ, और तपस्वियों में तप मैं हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मुझे ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सभी भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जानो, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष आदि विकारों और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग्य माया के बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए, ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञान भक्ति अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार से स्थित होता है। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के बिना सब कुछ है।
ही नहीं इस प्रकार मुझे बसता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, क्यों तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें शेष में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, अर्थात मुझे जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया वे राग द्वेषादि द्वंद्व रूप से मोह रूप से और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल धूम पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप हैं। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक सप्तमम अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल सरकार की जय। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, श्री पितृरूपी जनार्दनाय नमः।